बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मोहम्मद इरफान हाज़िर खिदमत है एक और नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने एक ड्राइंग पड़ी है, डायग्राम पड़ी है, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। तो आज से हम ये सीखना शुरू करेंगे कि डायग्राम को हम कैसे इजीली जो है समझ सकते हैं, कैसे इजीली हम उसको मतलब पढ़ सकते हैं, या कैसे उस पे हम उसको देखने के बाद हम उसको उस पे अमल कैसे कर सकते हैं। तो पहले आपने जब भी कोई डायग्राम आपके हाथ में आएगी, जब भी कोई ड्राइंग आपके हाथ में आएगी, तो पहले आपने इधर देखना है। ये ऊपर वाली चीज़ें आपके काम की नहीं है। यहाँ पे वहाँ ऊपर जो यहाँ पे मालिक का नाम होता है या लोगो होता है, उसके नीचे होता है की प्लान, जहाँ का आप काम कर रहे हो वो चीज़ होती है। उसकी हल्की सी ड्राइंग बनी होती है, मतलब उसका स्ट्रक्चर बना होता है इस तरह से, और उसके नीचे नोट्स लिखे होते हैं, वो तो ऑलरेडी हैं ही हैं। फिर उसके नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है क्लाइंट। उसके नीचे देखिए कंसल्टेंट हैं। कंसल्टेंट एक भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये कंसल्टेंट आ जाएंगे। और नीचे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? जो फ़र्ज़ करो हम काम कर रहे हैं तो हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, नहीं तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा वो यहाँ पे उसका मतलब नाम और लोगो वगैरह होगा। उसके नीचे ये प्रोजेक्ट, यहाँ से हमें चीज़ चाहिए जो हमने सीखनी है। प्रोजेक्ट मतलब पढ़नी है, जिससे हम समझ सकते हैं। तो प्रोजेक्ट का नाम होगा, फ़र्ज़ करें XYZ कोई भी प्रोजेक्ट है। मैं कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट का नाम ले लेता हूँ, कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट, कोई फैक्ट्री बन रही है। वो लोकेशन फ़र्ज़ करें कोटली है, मैं कोटली आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ, तो लोकेशन कोटली। और जो ड्राइंग है वो किस चीज़ की है, वो यहाँ देखिए ड्राइंग टाइटल, यहाँ लिखा हुआ है ड्राइंग टाइटल। तो ड्राइंग किस चीज़ की है? देखिए लिखा हुआ है लीजेंड, नोट्स एंड एब्रीवेशंस। लीजेंड किसको बोला जाता है? किसी भी चीज़ को मतलब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें कोई लाइट की इंडिकेशन दे रहा है, कोई समझाना चाह रहा है कि ये लाइट है, ये उसका सिंबल है, तो लीजेंड सिंबल को भी बोला जा सकता है। किसी ड्राइंग पे लीजेंड लिखा है वो आएगा, किसी ड्राइंग पे लिखा आएगा, सिंबल लिखा आएगा, तो आपने परेशान नहीं होना। तो लीजेंड, नोट्स एंड एब्रीवेशंस, ये ड्राइंग किस चीज़ की है? ये लीजेंड, नोट्स एंड एब्रीवेशंस की है। तो हम आज से ये लीजेंड भी देखना शुरू करेंगे, सिंबल भी समझना शुरू करेंगे, और साथ ही साथ मैं एक सीरियल बनाने जा रहा हूँ। पूरा मैं सीरियल वाइज वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि ड्राइंग के पहले सिंबल हमने इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग पहले समझनी है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको लो करंट भी साथ में बताऊँगा, लेकिन हम पहले जो है जो सिंबल हम देखेंगे वो इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड होंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो डायग्राम होगी वो भी हम इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड इंशाल्लाह ताला सीखने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे उसमें काम कर सकते हैं जब हमारे पास डायग्राम हो। तो लीजेंड के नीचे देखिए, यहाँ जो डायग्राम टाइटल है उसके नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ स्केल। सही है, स्केल आपने हमेशा याद रखना है कि जितनी इस डायग्राम पे दी हुई होगी ना, उसी हिसाब से आप जिस कंट्री में, फॉरेन कंट्री में अगर काम करते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं, तो वहाँ सेंटीज़ में काम चलता है। वो यहाँ अगर लिखा हुआ आ रहा है 1/100, तो मतलब 1 सेंटीमीटर डायग्राम के ऊपर, और जो लैंड के ऊपर आप ग्राउंड के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे 100 सेंटीमीटर्स, मतलब 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है। अगर यहाँ पे 1/75 लिखा हो तो 1 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर के बराबर। जितना भी यहाँ लिखा हुआ आ रहा है आपने वो चीज़ समझनी है। उसके बाद ड्राइंग बनाई किसने, क्या हिसाब किताब है, वो भी आपने देखना है, तो देख सकते हैं। एक मेन और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ। एक तो आपने ये देखना है कि ड्राइंग किस चीज़ की है। सही है, टाइटल क्या है ड्राइंग का, दूसरा स्केल, और तीसरा इस ड्राइंग के ऊपर ये जितनी ड्राइंग मेरे पास आई हैं इनमें अभी जो है वो लोकेशन जैसे आता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ का सिंबल दिया होता है, तो इन ड्राइंग्स में नॉर्थ का सिंबल नहीं है। तो आपने वो लाजमी देखना है, नॉर्थ का सिंबल जो है जिस आपके पास होगा, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ये मैं किस तरह खड़ा होऊंगा और मैं ज़मीन पे कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो वो फ़र्ज़ करें नॉर्थ का सिंबल यहाँ दिया हुआ होगा, नहीं तो ड्राइंग के टॉप पे दिया होगा, नहीं तो इधर दिया होगा, कहीं भी दिया होगा, तो आपने उसको पहले समझना है, और उसके बाद आप उसी लोकेशन में खड़े होंगे, और फिर जाके आपने जो है वो उसको उस जगह पे, उसके प्लान पे, उसकी प्लान पे आप अमल भी कर सकते हो सही तरह से 100%। तो एक तो से नॉर्थ कैसे हम समझेंगे, आपको जैसे पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट जो होता है हमारा मशरक़ होता है, वेस्ट होता है मगरब, और नॉर्थ जो होता है, हम अगर सूरज की तरफ खड़े होंगे तो लेफ़्ट साइड पे हमारा नॉर्थ आता है, और वह ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ जो है वो राइट साइड में आता है। तो जब आप सूरज की तरफ मुँह करके खड़े होंगे तो नॉर्थ आपके उल्टे हाथ पे होगा। समझ आ रही है ना मेरी बात? तो वैसे ही आपने
ड्राइंग पकड़नी है और उस पर अमल करना है इंशाल्लाह ताला। अभी हम आज से, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड पहले सीखेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला लो करंट और दूसरी चीज़ें भी इंशाल्लाह सीखेंगे। तो आज हम सीखते हैं लाइटिंग फिक्सचर जो है उसके सिंबल कैसे हैं। सही है, तो आज थोड़ा सा मैं इसको क्लोज़ करके आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत दूर है, शायद आप नहीं समझ रहे होंगे। यहाँ ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। यहाँ से आपने पहले इसका टाइटल देखना है, और फ़र्ज़ करें कोई पावर की पाइपिंग करनी है या फिर बॉक्स लगाना है, कि कुछ वायरिंग वगैरह करनी है, तो यहाँ पे स्केल वगैरह हर चीज़ आपने देख लेना है। तो ये लीजेंड या फिर ये जो सिंबल्स होते हैं वो ड्राइंग के यहाँ फर्स्ट पे दिए होते हैं, हर ड्राइंग के ऊपर। ये इसके आगे करके यहाँ पे होंगे, कहीं भी होंगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताता जाऊँगा, जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी वीडियोस बढ़ती जाएंगी तो आप समझते जाएंगे। तो वो सिंबल देखने के बाद आप समझ सकते हो कि ड्राइंग हमें क्या कह रही है और हम उस पर काम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा क्लोज करके पहले देखते हैं लाइटिंग के सिंबल कैसे हैं। लीजेंड जो है वो हर ड्राइंग में, या सिंबल जो है हर ड्राइंग में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने करना क्या है, सिंबल्स को बिल्कुल डीपली समझना है। जब आप सिंबल समझ गए, आपको कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है ड्राइंग में। ये चीज़ फ़लाँ जगह पे फ़लाँ चीज़ लगनी है, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ चीज़ लगनी है, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ चीज़ लगनी है। आपने इंशाल्लाह ताला चुटकियों में वो काम कर देना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा क्लोज करता हूँ और वहाँ से शुरू करते हैं हम लाइटिंग फिक्सचर के जो सिंबल हैं वो देखने के शुरू करते हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला करते करते आहिस्ता आहिस्ता सारे सिंबल्स इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मैंने बोला था, आपने मतलब प्रोजेक्ट जो यहाँ पे है, प्रोजेक्ट कौन सा है वो आपने देख लेना है, लोकेशन है वो यहाँ पे है। नीचे ये जो देखिए तो मैंने क्लोज़ किया है ड्राइंग टाइटल। तो टाइटल क्या है हमारा, लीजेंड नोट्स एंड एब्रीवेशंस। तो ये तो चलो लीजेंड वगैरह किया। किसी को और चीज़ की ड्राइंग होगी तो यहाँ पे स्केल जो दिया होगा वो यहाँ पे मतलब 1/100, 1/50, 1/25 कुछ किसी तरीके से भी दिया होगा। तो आपने ये चीज़ यहाँ से समझ लेनी है। अभी चलते हैं हम अपने फिक्सचर के जो हमने सिंबल देखने हैं वो उस पर चलते हैं। तो जैसा कि आपसे मतलब पहले वीडियो में बात हो चुकी है कि आज इंशाल्लाह ताला हम लाइटिंग फिक्सचर को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने करना क्या है, यहाँ देखिए यहाँ पे जो है ये सिंबल्स दिए हुए हैं, आपने इनको भी समझना है, साथ ही साथ टाइप को समझना है। पहली दफ़ा तो आपको ये डिस्क्रिप्शन इंशाल्लाह चाहिए होंगे समझने के लिए, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला जब आपके दिमाग में ये चीज़ें आ जाएंगी तो आपके सामने अगर ये नहीं होगा तो आप किसी को भी समझा सकते हो कि फ़लाँ जगह पे जाके आपने ये चीज़ लगानी है, फ़लाँ जगह पे जाके आपने ये चीज़ लगानी है। तो यहाँ पे देखिए टाइम ज़ाया किए बगैर देखते हैं। पहला सिंबल जो इस तरह से बॉक्स बना हुआ है, थोड़ा सा लंबा और बीच में राउंड दायरा है, और उसको उन्होंने टाइप दिया हुआ F4। तो F4 क्या चीज़ है, यहाँ पे देखिए रिक एसिड फ्लोरेसेंट लुमिनर विद क्लियर प्लास्टिक डिफ्यूज़र 4/40। यहाँ आपने जो ये चीज़ पढ़ी तो आप ये समझ गए कि ये प्लास्टिक डिफ्यूज़र वाला जो है फ्लोरेसेंट फिक्सचर लगेगा 4/40। 4/40 भी आप बोल सकते हो, 4/36 भी बोल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। डायग्राम में 4/40 लिखा हुआ। तो ये 4 ट्यूब राड वाला फिक्सचर लगेगा, फ्लोरेसेंट वाला। सही है। नीचे देखिए सेम वही चीज़ है, लेकिन उसमें इस तरह की लाइनें दी हुई हैं। तो आगे से उसके देखिए टाइप जो है उसमें दिया हुआ F4E। F4E यहाँ आपने परेशान नहीं होना। देखिए यहाँ से दिया हुआ सेम एज अबव बट द फिक्सचर प्रोवाइडेड विद इमरजेंसी बैकअप बैटरी इन केस ऑफ पावर फेलियर। ये कह रहा है कि सेम ये चीज़ ये वाली है, लेकिन इसमें जो बैटरी बैकअप है, क्योंकि अगर बिजली आपकी चली जाती है तो ये आपको इंशाल्लाह ताला बैटरी बैकअप देगी, बैटरी से एक आध ट्यूब राड चलाएगी। तो यहाँ देखिए ये दोनों 4 ट्यूब राड वाली हो गई हैं, 36 वाट वाली या 40 वाट वाली। तो यहाँ देखिए बिल्कुल मुरब्बा बना हुआ और बीच में दायरा सर्कल बना हुआ, तो इसको उन्होंने टाइप दिया F1। तो यहाँ पे फिर से आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फ्लोरेसेंट लुमिनर, वही प्लास्टिक डिफ्यूज़र, वो जो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। आप खुद ही अगर पढ़ना चाहते हैं तो रोक के पढ़ते जाइएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ इस तरह का बॉक्स बना हो, F1 बना हो, तो आप सीधा सीधा समझ जाएँ कि ये फ्लोरेसेंट ट्यूब राड वाली, मतलब 4 ट्यूब राड वाली 60/60 की जो छोटी हमारी फिक्सचर है वो लगेगी, 18 वाट वाली नहीं तो 20 वाट वाली। सही है। इसका कितना सेंटीमीटर है, वो 120 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर, 120/60, ये भी 120/60, ये 60/60 है। यहाँ देखिए फिर सेम इसी तरह की लाइट आ गई। तो ये भी सेम इसी तरह की लाइट है, सेम उन्होंने नीचे दिया हुआ है। ये भी 60/60 की लाइट है, लेकिन इसमें बैटरी बैकअप जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगा। और आगे आइए, आगे देखिए ये सेम इस तरह की है, ये इन्होंने बनाया हुआ, लेकिन ये छोटी है। आप समझ गए होंगे मेरी बात। F2 उन्होंने इसको सिंबल दिया हुआ, तो ये आप सीधा सीधा समझ जाएंगे ये फ्लोरेसेंट लैंप वाली है। और यहाँ देख लीजिए कि कौन सी 2/40 वाली है, मतलब ये 120/30 सेंटीमीटर की है। 120 इसकी लंबाई होगी और 30 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होगी, नहीं तो 30 से भी छोटी हो सकती है, 25-30 सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो ये वो वाली फिक्सचर है।
तो कितने ट्यूब राड हैं उसमें? 2 ट्यूब राड हैं और 40 वाट नहीं तो 36 वाट वाली है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम इसी तरह की लाइट है। इसमें ये भी सेम वही चीज़ है जो हमने ये डिस्कस किया, लेकिन इसमें इमरजेंसी की मतलब बैटरी बैकअप है। यहाँ आप देखिए, यहाँ ये जो इस तरह का सिंबल बना होगा तो इसमें दिया हुआ है F5 का क्या मतलब है? यहाँ देखिए वॉल माउंटेड फ्लोरेसेंट लुमिनर, मतलब ये वॉल माउंटेड फ्लोरेसेंट लुमिनर है। ये दीवार पे लगेगा 1/20 वाट, मतलब 1/18 वाट वाली जो है ट्यूब, वो जो मिरर के ऊपर आप यहाँ यहाँ लिखा भी हुआ है मिरर के ऊपर, आप मिरर के ऊपर लगा भी सकते हैं। ये वो वाली फ्लोरेसेंट ट्यूब है। जब आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ देखिए बिल्कुल सर्कल बना हुआ, तो यहाँ आगे दिया हुआ C1, तो यहाँ पे लिखा हुआ हाफ स्फेरिकल शेप लुमिनर सरफेस माउंटेड 2/18 वाट, और आगे लिखा हुआ CFL। अभी देखिए हाफ स्फेरिकल मतलब बिल्कुल राउंड नहीं होगी, हाफ राउंड होगी, वो जैसे हमारा कप होता, सॉरी प्याला होता है उस तरह के उसका होगी राउंड। और उस आगे क्या दिया हुआ उसने, सॉरी यहाँ पे सरफेस माउंटेड, ये बिल्कुल छत पे लगेगी, और आगे क्या दिया हुआ 2/18 वाट के CFL आप समझ लें कि हम जिनको एनर्जी सेवर अपनी ज़ुबान में बोलते हैं वो लगेंगे। पिन वाले भी हो सकते हैं और चूड़ी वाले भी हो सकते हैं। तो यहाँ आगे आइए, तो यहाँ पे देखिए इस तरह का आपके पास अगर सिंबल होगा तो आपने करना कि आपने उसका टाइप देखना है C2। तो आगे ये देखिए ये लिखा हुआ है उसका रिक एसिड माउंटेड डाउन लाइट लुमिनर विद ट्रांस, ये वो सब कुछ ग्लास कवर सब कुछ दिया हुआ है, डिफ्यूज़र जो भी है। तो यहाँ आपने क्या देखना है, 2/18 वाट का जो है क्या लग रहा है इसमें, CFL लग रहा है। तो ये वो वाली हमारी जो डाउन लाइट है जिसके ऊपर ग्लास होगा, शीशा होगा, और उसमें 2 जो है 18 वाट के CFL एनर्जी सेवर लगेंगे, लेकिन उसमें ट्रांस होगी, ये वो होगी, सब कुछ होगा। ट्रांस मीन्स चोक होगी, नहीं तो आप उसको क्या बोल सकते हो, साथ ही साथ आप बलास्ट भी बोलते हो, तो ये वो चीज़ है। सही, आगे आइए, सेम ये सेम यही लाइट है, लेकिन सेम इस तरह की ये इमरजेंसी, ये लाइनें आ गई तो इमरजेंसी हो गई, सेम वही लाइट होगी। आगे आइए W1 का मतलब क्या है, यहाँ इस तरह का सिंबल आपके पास आता है, तो वॉल माउंटेड लुमिनर विद ग्लास, ये वॉल माउंटेड है, और साथ में यहाँ पे वाटरप्रूफ दिया हुआ है। और कितने वाट की लाइट है? ये हमारी 70 वाट की लाइट है। कौन सी लैंप है इसमें? हालोजन लैंप है। ये हर चीज़ दी, ये आपने करना कि ये सिंबल समझना है। मेरी बात आई समझ में? आगे आइए, आगे देखिए, यहाँ पे इस तरह का अगर सिंबल और ये एरो का निशान है तो आपने देखना है E1 का मतलब क्या? एग्जिट साइन है। तो और ये कौन सा टाइप का साइन है? यहाँ पे दिया हुआ बैटरी बैकअप 3 आवर वाला है, और वो चीज़ हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ देखिए E2 लिखा हुआ है, और इस तरह का साइन होगा तो आपने देख लेना है। इसको दिया और डिटो मतलब सेम इसी तरह का है, बट इसमें क्या क्या होगा, दोनों तरफ से आप जो है इसको एरो के निशान जो है वो आप देख सकते हो, और आपको बताएगा कि किस तरफ जाना है। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ E3 लिखा होगा, आपने परेशान नहीं होना, ये एग्ज़िट लाइट नहीं है, ये जिस तरह से हमने ये एग्ज़िट साइन जो है ये वो नहीं है। ये इस तरह का अगर आपके पास सिंबल आता है तो यहाँ पे आप आगे आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। E3 मतलब इमरजेंसी लाइटिंग लुमिनर विद बैकअप बैटरी अप टू 3 आवर्स ड्यूरेशन। उसने ये बताया कि ये बैटरी बैकअप है 3 घंटे तक का तकरीबन, और इसमें कितने वाट के लैंप लग रहे हैं? 2 लैंप लग रहे हैं 8 वाट के। और यहाँ पे आगे दिया हुआ कौन से, क्या नाम है उसका लैंप है, ये हमारा फ्लोरेसेंट लैंप है। कितनी बिजली पे चल रही है ये तो आपको पता ही है, 220 है। आप काम कर रहे होंगे, आपको इंशाल्लाह ताला पता चल जाएगा, क्योंकि मगरिब की अजान हो गई और मैंने निकलना भी है, मैं थोड़ा सा जल्दी से बोल रहा हूँ। और इस तरह का अगर सिंबल आपके सामने आएगा तो यहाँ पे P3 लिखा हुआ, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि एक्सटर्नल वॉल माउंटेड है। ये एक्सटर्नल वॉल माउंटेड है, और कितने वाट का है? 150 वाट का है। और कौन सा उसमें लैंप लग रहा है? हाई प्रेशर सोडियम लैंप लग रहा है। और कितने हमारी बिजली वो ले रहा है, और उसका क्या हिसाब किताब है, वो पूरा इसमें दिया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप इंशाल्लाह ताला लाइटिंग के सिंबल समझ गए होंगे। तो हो सकता है आप इनको समझ चुके होंगे, और अगर आप समझ चुके हैं तो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आगे के सिंबल जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पैनल के सिंबल और इस तरह से वायर के सिंबल जो भी हैं हमारे पास, स्विच के सिंबल, ये सारे इंशाल्लाह आहिस्ता करके डिस्कस करते जाएंगे। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।